है। इसको बनाने का दूसरा तरीका पढ़ा था हमने फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। उसमें पॉइंट नंबर 1 प्रखर रीड करके बताओ क्या लिखा है अभी तक हमने। Yes, sir. Alkyl halides on heating with alcoholic potassium hydroxide strong base eliminates one molecule of halogen acid HX to form alkene. This process is dehydrohalogenation or beta elimination reaction. ठीक है, आगे। सर इसके बाद एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बच्चों हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिख के ये लिखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप फ़िलहाल हेलोजन है। हाँ, हेलोजन को IUPAC हम फंक्शनल ग्रुप की इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये पता है सर वो कार्बन की रिएक्टिविटी तो बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन को प्लस बना के उसकी रिएक्टिविटी तो बढ़ाता है। तो फंक्शनल ग्रुप है तो सही, हाँ सीनियरिटी वाइज हम उसे ब्रांच का नॉमेनक्लेचर में इज्जत देते हैं, लेकिन है तो फंक्शनल ग्रुप। कमज़ोर है तो क्या हुआ, है तो फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में जुड़ा रहता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो उसके जस्ट बाजू वाले का रिलीज होता है। केमिस्ट्री में जनरल टर्मिनोलॉजी में जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उसे अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं और उसके बाजू वाली पोजीशन को बीटा कहते हैं। इसीलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी डी मतलब निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन के निकलने के प्रोसेस को अल्काइल हैलाइड से जब वो अल्कीन बनाता है तो कई लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, हम एग्जाम्पल में देख रहे थे, हमने तीसरा एग्जाम्पल लिखा था, शायद यही था हमारा, विच इज़ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में सर हमें दिक्कत ये आई कि इसके दो अलग अलग बीटा तो हैं, दिख भी रहा है, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला। हमने जो प्रोडक्ट बनाया था सर, वो प्रोडक्ट तो दो बन सकते हैं तो दोनों हमने बना दिया था। एक बना था ब्यूट 1इन और एक बना था ब्यूट 2इन। और ये दो प्रोडक्ट्स में सर हमने नीचे वाले को मेजर लिख दिया था और ऊपर वाले को माइनर। ऐसा क्यों किया था? अच्छा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको मैकेनिज्म समझ में आए, लेकिन मेंस लेवल तक या नीट लेवल तक मैं आपको अगर एक और बात बोलूं, और ये बोर्ड में भी आपको काम आती है, क्या कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक एक्चुअली मैकेनिज्म दुनिया को बताने वाले व्यक्ति के नाम से ही पेटेंटेड है। तो आइए शायद वो ट्रिक पहले हम लिख लें, वो नाम, वो रूल पहले हम लिख लें। तो इसको नोट डाल के आप नहीं लिखो, मुझे बताओ, इसमें आपने केवल पॉइंट क्रमांक बड़ा 1 लिखा है ना बच्चों? ठीक है, तो यहीं पे बच्चों कंटिन्यूएशन में लिखेंगे दूसरा बात, पॉइंट क्रमांक 2। इसमें कोई JEE नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपको बोर्ड्स के हिसाब से भी पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों सिडजेफ रूल। अच्छा, सुन लीजिए, लिखना तो खैर पेन वेन रख लो। एक बार सब लोग पहले इतना बात मुझे बता दें। बात ये की है हमने कि अगर एक से ज़्यादा बीटा थे तो कौन से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाला जाए। सर पहले इंग्लिश लिखवा रहा हूँ मैं, वही लिखनी है अपने को, कि व्हेन मोर देन 1 बीटा कार्बन इज प्रेजेंट, कॉमा कॉमा लगाना है यहाँ पे, कॉमा, हाइड्रोजन ऑफ दैट कार्बन इज रिमूव्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मतलब अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन आपके पास मौजूद है तो आपको हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से लेना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी कम हो। क्यों? मैं अभी वो मैकेनिज्म से समझाऊंगा, पर पहले प्रोसेस को फटाफट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तक पहुंचना कई बार आपको JEE या नीट में फ़ायदा कर जाएगा। तो ये होता है सिडजेफ रूल। आइए ऊपर चेक भी करा दूं। हाँ बेटा बोलो, एक बार और सुन लो बेटा, एक बार मैं एग्जाम्पल से ही समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, जैसे कि यहाँ लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, और दोनों के हाइड्रोजन हटा के अगर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे हमको दिख रहा है ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन, तो वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हमको निकालना है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन कम हो। ये सिडजेफ रूल है। जैसे कि अगर आप गौर करो, ये लेफ्ट वाला कार्बन, ये राइट वाला कार्बन, राइट वाले कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेफ्ट वाले कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए हमको जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है? यानी कि ऑब्वियसली ये वाला। अगर इसका हाइड्रोजन निकालेंगे तो सर डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ब्यूट 2इन, और थोड़ा बहुत बनेगा, पर कौन बनेगा? ये ब्यूट 1इन। मतलब उस कार्बन का हाइड्रोजन जब निकाल रहे हो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये नियम आपको किसने दिया? ये नियम कहलाता है सिडजेफ रूल। ये आपको नाम के साथ याद होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ?
नो सर। ठीक है बेटा। अब सर ऐसा क्यों रटा रहे हो, आइए चलो पहले रटाया जो है उसके आधार पे कुछ सवाल आपको बता दूं। मैं कहता हूं चलो 11th में शायद आपके टीचर्स अगर नहीं पूछ रहे हैं ये, तो बेटा 12th में आपको ये काम आएगा, है ना। तो थोड़ा सा सुन लो। देखो जैसे यहाँ पे अच्छा नहीं, इसमें आप फंस जाओगे, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको मैकेनिज़्म ही बता देता हूँ, है ना। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिखेगा, पर मैं पहले आपको मैकेनिज़्म बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैकेनिज़्म नहीं लिखा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैकेनिज़्म ना बताया जाए। नहीं, इवन ई टू पे विस्तार से चर्चा है ना। देखो बच्चों, मैकेनिज़्म देख लो पहले। ये आपको लिखना नहीं है अभी, आपको लिखना वैसे ही है जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है बच्चों, समझिएगा। देखो बेटा, होता क्या है, होता ये है बेटा कि हमने इस्तेमाल किस चीज़ का किया हुआ है, अल्काइल हैलाइड का। सबको इतनी बात दिख रही है, ये अल्काइल हैलाइड। हेलो, यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये अल्काइल हैलाइड बच्चों एलिमिनेट कैसे होता है? एलिमिनेट मतलब सर मुझे HX निकालना है, ये HX में कैसे निकालूंगा? आइए इसको गौर करें। देखो बेटा, रिएजेंट क्या है? अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहल यूज़ करते हैं हम जनरली C2H5OH और साथ में KOH। अब देखो C2H5 और KOH एक्चुअली किस रूप में रिएक्ट करता है, दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सुंदरता से इस बच्चे ने दिखाया हुआ है कि अल्कोहल का जाता है H और बेस का जाता है OH, मिल के बना देते हैं ये पानी। अब ये पानी बन गया तो सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों? C2H5O- और K+। ये हो गया C2H5O- और K+। ये C2H5O- में हमने लिख भी दिया है, ये एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड मतलब हम जनरली बात कर रहे हैं, अल्केन अगर होता, हमें पता है सर अगर ये C2H5 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इथॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? बोलो इसको। इथॉक्साइड आयन। हाँ, तो प्रिसाइसली इथॉक्साइड आयन है, पर अगर कोई R होता तो जनरली अल्कोक्साइड आयन कहलाता। अच्छा सर, ये अल्कोक्साइड आयन क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि अल्कोहल और बेस की मौजूदगी जब भी साथ में रहेगी तो बेटा यही बनेगा। अच्छा सर, ये इक्विलिब्रियम क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि बेटा ये जो एसिड है ना, ये जो इथेनॉल एसिड है ना, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड है। और हमें शायद ये पता है, नहीं पता तो आज से याद रखिएगा कि कार्बन के एसिड बच्चों बहुत स्ट्रांग नहीं होते। और सच्चाई बताऊं, बहुत स्ट्रांग में इनका स्ट्रेंथ कंपैरिजन आपको बता दूं, ये पानी तक से कमज़ोर होते हैं H+ देने के मामले में। तो सर, तो बेटा होगा ये कि ये रिएक्शन बहुत थोड़ी सी फॉरवर्ड जाएगी। हाँ, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल ये हैं और 100 मॉलिक्यूल ये हैं, तो ये रिएक्शन होने के बाद आप मान लो कि कहो 95 ये इसी रूप में रहेगा, ये केवल 5-5 बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस। हेलो, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बच्चों, आवाज़ आ रही मेरी सबको? यस सर। चलो बेटा, एक फ़ोन आ गया था तो रुक गए अपन। चलो, इतना मैंने आपको बात बोल दी कि अल्कोहल एसिड ज़रूर है, हाँ H+ देने की टेंडेंसी ज़रूर है, पर बहुत कम, पानी से भी कमज़ोर एसिड होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम बहुत थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा। अब सर, अब इतना थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा तो अब आगे कैसे बढ़ेगा? आइए समझें इसको। देखो, मैं कहता हूँ चलो 100 में से 95 ये इसी रूप में है, 5 तो बन गए। अच्छा, अब 5 यानी कि जो बहुत कम क्वांटिटी में C2H5O- बना, ये एक अच्छे बेस की तरह लेकिन ज़रूर बिहेव कर सकता है। सर बेस क्या होता है? बेटा बेस वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। अब आप खुद बताओ, एक न्यूट्रल व्यक्ति इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है कि एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रॉन देने वाला? यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब ये माइनस है तो प्यार प्लस को करेगा, तो कहलाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्लस मतलब न्यूक्लियो और फिलिक नेचर मतलब लविंग नेचर। तो एक न्यूक्लियोफाइल ज़रूर है, न्यूक्लियोफाइल मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन माइनस अच्छा दे सकता है कि न्यूट्रल स्पीशी? हेलो भाई, अगर किसी माइनस को इलेक्ट्रॉन देने, हाँ, क्योंकि अगर किसी माइनस को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो कोई प्लस उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा ना। तो सर प्लस कहाँ है बेटा? जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, क्योंकि हेलोजन जुड़ा है इसलिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिविटी है, तो इस प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा? ये माइनस। हेलो सर,
अट्रैक्शन फोर्स बेटा ये तो फिजिक्स से आपको पता है, कोलम्बिक फोर्स उतना ज़्यादा लगता है जितना ज़्यादा चार्ज होता है। तो ये वाला चार्ज तो Q1 तो पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो मुझे पूरे माइनस की आवश्यकता है ना। हेलो, हेलो, अच्छा अच्छा। कई लोग इसमें एक भी बात मैं आपको और बता दूं, कई लोग ये पूछते हैं, आप नहीं पूछ रहे वैसे, कई लोग ये पूछते हैं कि सर क्यों कायदे से KOH तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो KOH भी तो सर OH माइनस आयन देगा, और ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा टूट के देगा। तो आप OH माइनस से अटैक क्यों नहीं करवा रहे? RO माइनस, यानी कि यहाँ पे मैंने R की जगह C2H5 माइनस लिखा है, लेकिन मैं आपको जनरलाइज बात करा रहा हूँ। तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा, RO माइनस क्यों दे रहा है? ये भी किसी के मन में आ सकता है कि सर अगर आपको एक बेस की ही आवश्यकता है तो एक बेस OH माइनस भी तो हो सकता है। आइए इसको इंडक्टिव इफेक्ट से समझाऊँ। बेटा यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस तो OH में भी है और OR में भी है। अब यहाँ वाला देने वाला केंद्र तो दोनों का सेम हो गया। अब आपको ये सोचना है कि वो अच्छा देने वाला होगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। अच्छा, तो सर इससे जो जुड़ा है ये तो हाइड्रोजन है, और इससे जो जुड़ा है ये कार्बन। आपको शायद पता है कार्बन की चेन यानी कि अल्काइल ग्रुप एक योग्यता रखती है। क्या योग्यता रखती है? प्लस आई इफेक्ट लगाने की। याद है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था अपन ने। हेलो, यस। तो आपको नहीं लगता इस ऑक्सीजन पे जो R से जुड़ा हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होगी OH माइनस आयन के कंपैरिजन में? हेलो, इतनी बात सबको समझ में आती है कि OH माइनस एक बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, उससे बेटर ये RO माइनस एक बेस की तरह बिहेव करेगा। हेलो, यस। अच्छा, तो अब ये RO माइनस अगर बिहेव कर रहा है तो आइए पहले मैं इसको आपको ऐसे वाइट बोर्ड में ही समझा दूं। तो RO माइनस अगर बेस की तरह बिहेव करना चाहेगा बच्चों, तो गौर कीजिएगा, एक सेकंड बच्चों रुकिएगा। चलो बच्चों, आवाज़ आ रहा है मेरा? यस सर। चलिए, अब अल्काइल हैलाइड कैसा दिख रहा था? सर अल्काइल हैलाइड में बाकी हमको मतलब नहीं है सर, हमको बस मतलब है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है पहले उससे, क्योंकि वही अल्फा कार्बन है। हेलोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस, दूसरा वाला प्लस। अच्छा, अब हम इतनी बात भी जान चुके हैं सर, इस प्लस को अटैक करेगा OH माइनस नहीं, कौन सा O माइनस अटैक करेगा? जो कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है यानी कि R से। हेलो, हेलो, अच्छा। अब बेटा एक पॉजिटिविटी तो मुझे यहाँ दिख रही है। अच्छा, अब ये पॉजिटिविटी पे अगर ये ऑक्सीजन आके अटैक कर देता है, क्योंकि इसको अट्रैक्शन महसूस होगा यहाँ से, तो ये तो अटैक तब कर पाएगा जब इसके आने से हेलोजन टूट जाए, मतलब हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है बेटा कि क्या RO माइनस आए तो हेलोजन निकल लेगा? देखो खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ और खुद से सोचो कि सर RO माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हेलोजन को कह रहा है भाग यहाँ से। आप बताओ, आप किसी जगह में जाके सामने वाले को भगाने की योग्यता क्या हमेशा रखोगे? सर केवल तब रख पाएंगे जब हम उससे ज़्यादा मजबूत हों, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है। हेलो, यस। अच्छा, तो हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन होने में बच्चों वो आदमी मार के सब्स्टिट्यूट कर पाता है जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको ये लॉजिकली समझा दूंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक RO माइनस एक हेलोजन को भगाने की योग्यता नहीं रखता। हेलो, यस सर। हेलो, इतना राइट है सबको? अच्छा, तो सर अगर ये योग्यता रखता ही नहीं है तो मान लो ये सर देने को तो तैयार है लेकिन ये निकलने को तैयार नहीं होगा, तो क्या ये काम हो पाएगा? नहीं बेटा, ये काम नहीं हो पाएगा। अब क्या करें सर? तो बेटा ये माइनस और कुछ ढूंढेगा, ये माइनस किसी और को ढूंढेगा जो इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो। हेलो, जिसकी तरफ ये खींचा चला जाए। हेलो, अब देखो बेटा,
अब देखो बेटा होता क्या है। अच्छा होता बच्चों, अच्छा एक्सपेरिमेंटली आप ये सब डिटरमाइन कर सकते हो और हमने किया है, तभी हमको ये मैकेनिज्म लिखने की हमारे पास ये कैपेसिटी आई है। अब आइए समझे बेटा, होता ये है कि हेलोजन तो अल्टीमेटली बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन को परेशान कर ही रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये हेलोजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन पे तो डोरे डाल ही रहा है माइनस आई लगा के इलेक्ट्रॉन खींचने को। हेलो यस सर। अच्छा, तो ये हेलोजन अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचने के पीछे पड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन की कमी तो महसूस कर ही रहा है, वो तो हमने डेल्टा पॉजिटिविटी से देखा ही। अच्छा, ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है तो ये अपने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। क्यों? अरे सर, अगर ये भले ये दोनों कार्बन कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होगी। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन है जिसको रोज, आप ऐसा समझो ये दो भाई हैं, ये भाई ऐसा है जिसको रोज सुबह कोई गाली दे रहा है कि मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। अच्छा, तो अब अगर इसको रोज सुबह गाली पड़ रही है तो अपने भाई से तो कहेगा भाई तेरे पास पैसा हो तो मुझे दे दे, तो खींचेगा ना, खींचने का प्रयास करेगा ना उससे। हेलो यस सर। अच्छा, तो उसका जो दूसरा वाला भाई होगा वो जहाँ से पैसे की व्यवस्था कर सकता है करेगा। मतलब ये दूसरा वाला कार्बन, अच्छा दूसरा वाला कार्बन को हम जनरली क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन, बाजू वाला कार्बन, हाँ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए, क्योंकि अल्फा कार्बन उससे खींच कह रहा है मुझे दो, ये कहेगा मैं कहाँ से दूँ, मैं, ये भी तो व्यवस्था करेगा ना पैसे की। पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। वो अपने, अच्छा हमेशा मरता कौन है? गरीब। गरीब कौन? मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा सीधा साधा, तो ये बीटा कार्बन उस हाइड्रोजन से कहेगा ए नालायक भाग यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, और वो ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने इस बाजू वाले भाई को देना चाहेगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला जो हाइड्रोजन के पास है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। जैसे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस मजबूत शक्तिशाली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देने की व्यवस्था कर सकता है। अच्छा सर, लेकिन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर भी प्लस आ जाएगा। अरे इस पे प्लस आया बस, मतलब एक आदमी तैयार हो गया ना। किस में तैयार हो गया? हाइड्रोजन अब तैयार है RO माइनस का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। मेरी बात समझे? बेस Yes, को sir. अल्टीमेटली कौन मिला है इलेक्ट्रॉन देने के लिए? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। हेलो यस सर, समझ में आ गया। अब खुद सोचो बेटा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया उस बेस ने, C2H5O माइनस जो हमने लिखा था, यानी कि RO माइनस ने, उसने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस बाजू वाले कार्बन को मिल गया। आइए आपको फोटो भी बना दूं, क्या बनेगी देखते हैं। प्रोडक्ट बना रहा हूं सीधा। क्या बनेगा सर प्रोडक्ट? बेटा ये कार्बन एज इट इज, इस दो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, इसके दो बॉन्ड जो थे रहे आए, इसके दो बॉन्ड जो थे वो रहे आए। अल्टीमेटली जैसे ही इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन इस RO माइनस से मिल गया, ये जो ब्लू वाला इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को मिल जाएगा। आइए कलर से भी दिखा दूं, सुंदरता के साथ आपको दिख जाएगा। भाई इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, बाजू वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, और इन लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बात समझे? ये पाई बॉन्ड बन गया। हेलो यस सर। अच्छा, जैसे इस कार्बन पास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, वो अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन को X को कहेगा हाँ चलते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं ना हमें, हमारे पास पैसा आ गया, अपना पैसा ले और भाग यहाँ से। तो X को कहेगा ना रे X, भाग यहाँ से, X निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ X माइनस। हेलो यस सर। धोखे से क्या बन गया सर? ये अल्कीन बन गया। अरे C डबल बॉन्ड C। हेलो, और ये जो दो फ्री वैलेंसी हो रही हैं। हेलो यस सर। निकलाना X X माइनस के रूप में, यस सर, निकल गया। ये बन गया अल्कीन। और ये मैकेनिज्म कहलाता है बच्चों बीटा एलिमिनेशन। क्या कहलाता है? बीटा एलिमिनेशन। समझ में आता है सबको? यस सर। अब यस सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है तो वो बीटा कार्बन वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हो जिसमें हाइड्रोजन कम है? अब ये चीज़ को समझते हैं बेटा। अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट बनेगा
वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल हो या जो कम स्टेबल हो? जो ज्यादा स्टेबल हो। ऑब्वियस ही बात है। आप आज अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत करने के बाद आपकी मान लेते हैं जो भी रैंक आएगी, वो रैंक से आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे ताकि आपका भविष्य ज़्यादा स्टेबल हो, कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जहां आपका भविष्य के भजिए तल जाएं? ऑब्वियस ही बात है, आपको इसका जवाब पता है। तो ये जो आप सोचते हैं बेटा, ये आपकी सोच मॉलिक्यूलर लेवल से आती है, विच इज़ अगेन द डार्विन्स थ्योरी, कि वही सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, तो वही बनेगा जो फिटेस्ट यानी कि स्टेबल होगा। हेलो? यस सर। अच्छा अच्छा सर, तो ये बताओ, ये जो 2 अल्कीन आपने बनाए थे, शायद आपके पास कॉपी में लिखा होगा क्योंकि एग्जाम्पल तो आप लास्ट क्लास में लिख चुके हो। सर, एक अल्कीन आप बनाए थे ब्यूट 1 जो किसको आपने माइनर लिख दिया था, और एक अल्कीन आप बनाए थे सर ब्यूट 2 जिसको आपने मेजर लिख दिया था। याद है बच्चों सब ये? हेलो? यस सर। अच्छा, अब आइए मैं आपको वो याद कराऊं कि मैंने जान के आपको हाइड्रोकार्बन के और आईयूपीएसी पढ़ाने के पहले मैंने क्यों जोर दिया कि जीओसी याद करो। बच्चों, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता था? हाइपर कॉन्जुगेशन कहता था कि कभी भी कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू के जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, आइए sp2 इनका बाजू का sp3 कौन है? इसका तो सर केवल एक है, और इन दोनों के सर 2 ठो बाजू हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं, वो सारे के सारे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। सिग्मा पाई कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। हेलो? अच्छा, तो बच्चों ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, तो ये भी अल्कीन। इस अल्कीन को कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स का स्टेबलाइजेशन है? 2। दिख रहा है? लेकिन जो नीचे वाला अल्कीन है बेटा, उसके लेफ्ट वाले के पास भी sp3 है, उसके पास भी 3, और इसके पास भी 3। बेटा, ये नीचे वाला जो बना ब्यूट 2 इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है? 6। बेटा, कौन सा अल्कीन ज़्यादा सेटिस्फाइड यानी कि स्टेबल है? क्योंकि भले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, भले इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको इंटरनल इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज़्यादा है। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, पहला कि दूसरा? दूसरा। और क्यों? क्योंकि उसको हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन से उसके sp2 यानी कि भूखे यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को भूख को सेटिस्फाई कर लिया गया। नहीं समझ में आता? अब ये सिट्जेफ रूल से रट लो या कॉमन सेंस से समझ लो कि सर प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। बनेगा कैसे? बनेगा सर, जो भी बेस होगा वो बीटा पे मौजूद हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, उसके इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन को मिल जाएंगे, उनमें पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसे अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, वो हेलोजन को कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग यहाँ से, परेशान न कर। हो गया एलिमिनेशन। हेलो? यस सर। बस डब्बे मेथड से एक आपको, भले आप प्रोडक्ट बना लोगे डब्बे मेथड से, पर डब्बे मेथड से आपने एक शायद आप गलती सोच लोगे। आप पॉइंट क्रमांक 1 में देखो, हमने वहाँ पे बेटा जब HX रिमूव किया ना था ना, तो H और X को डब्बे में बंद कर दिया था। तो आपको थोड़ा सा भ्रम ये होगा कि H और X साथ में HX बन के निकले, भ्रम यही होगा वहाँ पे। लेकिन आप गौर करो, वहाँ पे प्रोडक्ट में हमने HX लिखा नहीं है, हमने सिर्फ आपको रिएक्टेंट में HX में डब्बा बना के दिखाया है कि H और X हटता है। सर HX प्रोडक्ट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा H तो RO- के साथ ROH बन के हटा, और X रिमूव हुआ X- के रूप में, तो H और X हटा ज़रूर, पर HX बन के नहीं, ROH और X- बन के। हेलो? नहीं समझ में आता? यस सबको? यस सर। आगे चलो बच्चों, मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से हो, ठीक है? बिल्कुल सही। अब ये हो गया बच्चों 3 ब्रोमोहेक्सेन। सर इसमें भी एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है। अब देखो बेटा, मैंने आपको मैकेनिज्म पता है क्यों बताया?
अब देखो मैकेनिज्म इसलिए बताया क्योंकि केवल सिट्जेफ रूल ना बच्चों एक्चुअल सच्चाई है, नीट में या जेई मेंस में चलो लग भी जाता है, पर बच्चों एडवांस में और कई बार तो बच्चों आजकल मेंस में भी जब से 25 सवाल आने लगे हैं तब से उसका भी लेवल अच्छा हो गया। हाँ नीट में मैं मान सकता हूँ, नीट में थोड़ा हल्के सवाल होते हैं, पर भी उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या सर अगर आप केवल सिट्जेफ रूल रटे हम तो एक से ज़्यादा बीटा, यहाँ पे भी 2 बीटा हैं सर, लेफ्ट के भी राइट के। अच्छा मान लो लेफ्ट के बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लो तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम बोलो। अच्छा अगर राइट वाले यानी कि चौथे कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ सर तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो नाम बोलो। अच्छा तो सर यहाँ भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सर आपने तो सिखाया है कि सिट्जेफ रूल लगा दो, तो बेटा अगर सिट्जेफ रूल इसमें लगाओगे तो सिट्जेफ रूल क्या कहता है, उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन निकालो जिसमें हाइड्रोजन कम हो। लो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। सेकेंड वाले में कितना हाइड्रोजन होंगे बच्चों, सेकेंड वाले में कितना हाइड्रोजन होंगे, 2। फोर्थ वाले में भी कितने होंगे, 2। हो गया ना, सिट्जेफ रूल चाट गया। हेलो यस सर। अच्छा लेकिन अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप निकल जाओगे कैसे, अरे सर दोनों प्रोडक्ट बना दो, वो प्रोडक्ट बनेगा सर जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल कौन होगा सर, जिसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन की मदद होगी। हेलो आइए अब अगर मैकेनिज्म हमको पता है तो हम ये बड़ा आसानी से काम कर लेंगे। देखो मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। बच्चों पहले वाले में कोई बताएगा कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स की मदद होगी, H3 कितनी, 5 5। ये बच्चे नहीं लिखा, आप लिखोगे। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स की मदद है हेक्स-2ईन में, ये समझ में आता है, कोई तकलीफ किसी को, नो सर। ठीक है आप ये लिखोगे है ना। नेक्स्ट सर नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाले में बताओ बच्चों, कोई बता पाएगा मेरे लिखने के पहले, हाँ वेरी गुड, 4 नहीं दिख रहा है सर, अरे दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। तो बच्चों 4 ज़्यादा होता है कि 5, अरे सर 5 ज़्यादा होता है, तो बेटा मेजर कौन होगा, मास्टर ऊपर वाला, माइनर कौन होगा, मास्टर नीचे वाला। हेलो चलो भाई, चलो भैया आगे बढ़ो। एग्जाम्पल रोमन नंबर 2 मेरे भाई। मास्टर ये क्या है, ए नाम बोलो रे, कौन बच्चा नाम बोलो जो बोल पाए जल्दी से, और नाम लिखना है सबको, बेमानी नहीं करना है। हाँ बोलो जल्दी, कोई भी, IUPAC पढ़े हैं, रिवीजन करते हैं, इतनी देर लग गई। चलो 20 सेकंड हो गया, अभी भी बोलो। क्या 1 आयोडो 2 मिथाइल हाँ हेक्सेन 1 आयोडो, सर साइक्लो। हाँ बिल्कुल सही। आयोडो को 1 क्यों दिया, क्योंकि सर लोकेशन तो 1 2 टाई हो गया, अल्फ़ाबेटाइजेशन में आई पहले आता है कि M ABCDEFG आई आता है, तो सर 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 1 आयोडो 2 मिथाइल। इतना तो आपने सही बोला, आगे आप गलत इसलिए कहे गए क्योंकि आपने 5 कॉलम नहीं सोचे, आपने हड़बड़ी की, तो हड़बड़ी में जल्दी वो और दुर्घटना घटी, क्या होता था वो शब्द, वो राइम, हड़बड़ी मची दुर्घटना घटी। हाँ हेलो, हाँ ध्यान हटा, अरे चलो, हाँ नज़र हटी, हाँ तो नज़र तो नहीं हटी मान लो, चलो ठीक है, हड़बड़ी हुई दुर्घटना घटी। अच्छा सुनो, कॉलम 1 हो गया 1 आयोडो 2 मिथाइल, कॉलम 2 हो गया साइक्लो, कॉलम 3 हो गया हेक्स, और कॉलम 4 हो गया एन। हेलो ठीक है, अब इसका आप रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों, ये बच्चे ने फिर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डाइल्यूट KOH, अल्कोहलिक KOH। अच्छा शराब पिया हुआ KOH क्या करेगा सर, शराब पिया KOH बीटा एलिमिनेशन करेगा, कैसे करेगा हमको पता है सर, मैकेनिज्म की ऐसी तैसी कराओ, हमको सर प्रोडक्ट बनाते भी आता है। तो सोचो बेटा, मास्टर यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बीटा है, हाँ बेटा देख लो, दिख रहे होंगे शायद, कुछ महानुभावों को नहीं भी देख रहे होंगे तो दिखा देता हूँ, ये वाला बीटा बच्चों CH है, ये वाला बीटा बच्चों CH2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
अच्छा, यहाँ पे शायद आपका सिडजेफ से ही काम बन जाएगा, आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिख रहा है सर, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। किस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालूं जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है ना? कम है सर। अच्छा चलो, एक जगह हुआ है, उसका बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालना जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो CH निकालूं कि CH2 निकालूं? CH। बस बेटा, तो सर CH का निकाल देंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा मास्टर यहाँ, और अगर नीचे वाला निकालेंगे तो यहाँ। ये कहलाएगा मेजर, ये कहलाएगा माइनर। नाम देखो लिखा हुआ है, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, 1 होगा। क्यों? क्यों? अरे सर, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हैं ना, तो 1 2 3। हेलो, आगे बढ़ जाओ बच्चों। तो ये हो गया हमारा मेजर और ये हो गया हमारा माइनर। तकलीफ? नो सर। चलो हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। नेक्स्ट बेटा। अच्छा हमको एक और बात बताओ यार, हमको नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा, मुझे इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स भी बताओ। भले ठीक है, नहीं चेक करने की जरूरत, लेकिन फिर भी बताओ। इसमें बताओ और इसमें बताओ, जल्दी से बोलो। लेफ्ट वाले में मेजर में कितना? जिसको समझ में आ रहा हो बोले। हैं? 5। सबका 5 है। आओ मैं दिखा भी दूं सर। sp2 हाइब्रिडाइज के बाजू में एक ये हो गया सर CH3 सर, लेकिन इसका तो एक और है। कौन? ये तो CH2, और इसका सर एक और है। कौन सा? इससे भी तो जुड़ा है ये CH2। तो गलत जवाब बेटा। अब इसे भैया ने लेकिन कम से कम प्रयास किया, बाकी लोग तो शून्य बटे सन्नाटा टाइप बैठे थे। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है महानुभावों? 7। वेरी गुड। चलो अब 2-3 की आवाज़ निकली। बी में भी बता दो भैया। 4। कैसे यार तुम लोग देखते हो, भगवान ने आंखें दी हैं, इस्तेमाल करो। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन हैं बेटा? sp2 से डायरेक्टली जो sp3 जोड़े रहते हैं उनके हाइड्रोजन्स। हेलो, बोलते नहीं हो यार सर उसमें CH2 होगा ना? क्यों बेटा? ऊपर वाला। ऊपर वाले में CH2 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं भैया। आइए आप, मतलब हमें टेट्रावैलेंसी देखने में भी तकलीफ है। आओ मैं आपको फिर से बना दूँ। मास्टर 1 कार्बन, मास्टर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। वेरी गुड मास्टर। डबल बॉन्ड इसमें है और इसमें CH3 लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन लगाऊं बच्चों आपसे, मैं कलर भी बदल देता हूँ। वाह वाह, टेक्नोलॉजी है आजकल की दुनिया में। तो ये हो जाएगा बेटा H। क्यों? क्योंकि मास्टर 3 डंडे बने हैं, कार्बन 4 डंडे बनाता है, तो चौथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से होगा। और ये 2 दिखा। हेलो, यस सर। नहीं दिखा कि दिख गया? हाँ, तो ऐसे साफ सुथरा काम करना, हड़बड़ा के मत करना, साफ सुथरा अच्छा लिखना। जितना अच्छा लिखाई उतनी अच्छी याददाश्त। आगे बढ़ जाऊँ, कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं पूछना चाहेगा, हट आगे बढ़ रहा हूँ भैया मैं। वेरी गुड, आप लोग तो होशियार हो गए। चलो नेक्स्ट भैया। एक तो और सवाल मास्टर। हाँ तो करो भैया। क्या है? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अरे यार ये बच्चा कैसे कर रहा है यार? कैसा KOH होगा? हाँ, बन रहा है A और B। A और B का IUPAC नाम बताना है मास्टर। फोटो बना दिया है खैर। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 3 पे ब्रोमो, तो 3 पे ब्रोमीन लटका दिया, 2 पे मिथाइल लटका दिया। ओके सर। ये अल्फा कार्बन 1 बीटा 2 बीटा। अरे सर ये भी आसान है। उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन कम हो, तो CH का हटेगा कि CH2 का हटेगा? CH का। तो मास्टर ये हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये मेजर होगा, और इसका भी हटाएंगे तो बनेगा तो ये भी, लेकिन ये माइनर होगा। हेलो, हम ही एक हर नाम बतावा भैया मेजर का, और आपन सब नाम लिखेंगे, ऐसे बेमानी नहीं करनी है। हाँ चलो बोलो, नाम बोलो 5 की गिनती में। 2 मिथाइल हेक्स-2-इन। हाँ ठीक है बेटा, सही है। 2 मिथाइल हेक्स-2-इन सही है। नीचे वाले का माइनर का नाम बोलो।
बिल्कुल सही है, 2 मिथाइल हेक्सथ्रीन, कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी भी बेटा बीटा एलिमिनेशन के बारे में जानकारी ख़त्म नहीं हुई है, नोट फोट नहीं डालेंगे हम, पॉइंट क्रमांक डालेंगे। तो पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा? ये बड़ा 3। बड़ा 3 में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। मतलब हम अब अलग अलग प्रकार के अल्काइल हैलाइड को जनरलाइज तरीके से आपको बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके लिए, बीटा एलिमिनेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहले जवाब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करो, मैं एक्स हेलोजन को सेम मान रहा हूँ, तो वेरिएशन में किस में ला रहा हूँ? आर में, मतलब अल्काइल ग्रुप में। हेलो हेलो, यस सर। मतलब मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि अगर मान लो क्लोरीन जोड़ा है तो सबसे क्लोरीन ही जोड़ा है, मतलब हम एक्स को सेम मानते हुए पहले मैं रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा सर, अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसा अल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या कहलाएगी? 3 डिग्री। अच्छा, अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, अच्छा ये 2 कार्बन कैसे भी हों अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये 2 कार्बन कैसे भी हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? अच्छा, ऐसा हेलोजन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ऐसी इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? अच्छा, अब आंसर ये है बच्चों कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बीटा एलिमिनेशन के लिए होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब सर लिखवा तो दिए, पर ऐसा क्यों? आइए आपको सोचने में मदद करूं। बच्चों खुद से पूछो, अगर कोई हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री होने से क्या मतलब हुआ? उसके पास कार्बन्स की संख्या ज़्यादा होगी। अच्छा, कार्बन की संख्या ज़्यादा हुई सर, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से बनेगा। मतलब मैं कहता हूँ आपको, मैं सामने वाले एग्जाम्पल से ही अगर समझा दूँ, अगर पहले वाले केस में बच्चों इसका हेलोजन गया और किसी भी बाजू वाले, यहाँ तो 3 बाजू हैं, किसी तीनों एक जैसे हैं सर, तो किसी भी एक का हटा दो, तो बच्चों होगा ये, मान लो मैं ऊपर वाले का हटाता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप, मैं कहता हूँ कोई भी आर हो, तो बच्चों आर से होगा क्या? अल्कीन कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन्स की भूख को शांत कर लिया जाए। इसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख को शांत कम से कम 2 प्लस आई इफेक्ट से होगा। हेलो, ये नहीं हजम हुआ? यस सर। सबको बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, मान लो मैं 2 डिग्री वाले का हेलोजन हाइड्रोजन हटाऊं, एक ये एक्स हट गया, और मान लो ऊपर वाले का एच हट गया, तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा सर? सर ये सी डबल बॉन्ड सी यहाँ हो जाएगा। सर ये अगर केवल एक अल्काइल ग्रुप से, मतलब इसको केवल एक ही अल्काइल ग्रुप होगा जो इसके कार्बन को शांत कर रहा होगा, और 1 डिग्री में सर इसका एक्स गया और इसमें सर कोई भी नहीं होगा जो अल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट लगा के कार्बन को शांत करे। तो बच्चों 3 डिग्री इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। सब्स्टिट्यूटेड मतलब समझे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। और अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्या करेगा? अरे गिरीश गिरहालन साहब प्लस आई इफेक्ट लगा के कार्बन की भूख को शांत तो करेगा। तो अल्कीन सर अगर शांत है, उसकी भूख इन हाउस ही घट रही है, भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट घर ही में भर रहा है वो बाहर जाके मुंह नहीं मारेगा। हेलो, नहीं समझ में आता? यस नहीं समझ में आता है? अरे चाहे 60 दो जोर से यस बोलो भैया बाकी लोगों। हेलो, सोते हुए बच्चों। सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि अगर x सेम है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इंग्लिश नहीं लिखी है और आजकल यूरिया खाए बच्चे हैं जो कि भूल जाते हैं, तो बच्चों आपको यहाँ इंग्लिश लिखनी है। क्या, क्यों, ऐसा क्यों है, उसका रीज़न क्या है? लिखना है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो भरा हुआ है किससे? अल्काइल ग्रुप से, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज
मोर स्टेबल। ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बात समझ में आई? मैं 3 डिग्री को ज़्यादा रिएक्टिव क्यों बोला? हेलो, यस सर। वेरी गुड, आप लोग तो होशियार हो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अभी भी रिएक्टिविटी की बात मेरी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट मैं लिखूंगा इसमें पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों? 4 है ना। 4 भी बच्चों है वही क्या? रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। अरे सर ये अभी तो किया, फिर से क्यों लिख रहा है बेटा? अब मैं अल्काइल ग्रुप को सेम रखूंगा, अब मैं हेलोजन को वेरिएशन कर रहा हूँ। मतलब आर मैंने सेम रखा, अब आर मतलब अल्काइल ग्रुप की चेन सेम है। आयोडीन है कि ब्रोमीन है कि क्लोरीन है? सर हेलोजन तो फ्लोरीन भी होता है, क्यों नहीं लिखा? बता रहा हूँ बच्चों। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयोडाइड, फिर होगा ब्रोमाइड और सबसे कम होगा क्लोराइड। और फ्लोराइड तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि सच्चाई है बच्चों, सिंपली बीटा एलिमिनेशन से तो फ्लोराइड रिएक्ट तक नहीं करता। क्यों? अरे बेटा अल्टीमेटली मैकेनिज्म मैंने दिखाया हुआ है। अल्टीमेटली बीटा एलिमिनेशन होगा तो सी बॉन्ड एक्स टूटना पड़ेगा ना, टूटना तो पड़ेगा ना। हेलो, यस सर। कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो कि कम हो? नहीं जवाब, ज़्यादा। अगर नहीं सब जवाब आ रहा तो केमिस्ट्री कॉमन सेंस से समझ में आती है। एक आप हो, एक आपका दोस्त है। अगर मुझे आप दोनों की दोस्ती तोड़वानी है तो मैं आपको कुछ कह दूंगा कि तेरे को गाली गलौज दे रहा था वो, और उसको कुछ कह दूंगा। आप दोनों में अगर दूरी ज़्यादा है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, तो बेटा बड़े आसानी से भिड़ा दूंगा ना मैं। हेलो, यस सर। वही बात है बेटा कि कभी भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में सुना है। हेलो, तो भैया किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? आई के केस में कि ब्रोमीन के केस में? ऑब्वियस सी बात है सर, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो अल्काइल आयोडाइड बहुत बड़ा तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। हेलो, यस सर। सर फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, बॉन्ड लेंथ इतनी कम होती है कि मैं इसको कहूँगा कि वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था और इसको कहूँगा वो तुम्हारे बारे में। तुम लोग इतनी पास हो कि अल्टीमेटली मेरे को ही भगा दो कि अरे भग झूठ बोल रहे हो तुम। हेलो, अच्छा, कहने का अर्थ ये है कि बॉन्ड लेंथ अगर बहुत कम होती है तो बॉन्ड टूट ही नहीं पाता, तो बीटा एलिमिनेशन से सी बॉन्ड एफ बीटा उस इसके पास इतना मतलब आने वाले बेस इतना क्रिएशन ही नहीं कर पाएगा कि ये सी बॉन्ड एक्स टूट पाए। इसलिए मैंने फ्लोरीन लिखा तक नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश भी मैंने लिख ली है। रीज़न छोटा सा है कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। नहीं समझ में आता। बाकी लोगों महानुभावों, हेलो, यस सर। हेलो, चलो बस बच्चों आज के वेरी गुड, आज के लिए इतनी बात पर्याप्त है। रिकॉर्डिंग को फिर से चालू करिएगा और ईमानदारी से पूरा वीडियो देखते हुए नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। बाकी चीज़ों के साथ हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कल संडे है बच्चों, तो मैं आपको नहीं, अब मैं 12th को डील करूंगा क्योंकि 12th के कुछ पेपर शायद फरवरी से ही होने हैं ना, तो हम अब मंडे को मिलेंगे। लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, चीज़ों को बहुत थरली रीड करो बच्चों, ठीक है? बाकी चीज़ों